Good morning, students. Today we will study about PCR or polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is also known as thermocycler or photocopier. PCR is invented by Caramulis scientist in 1983 and it for which they was awarded Nobel Prize in 1993. So, what is PCR? And the PCR is a machine in which multiple copies of DNA are produced in vitro. आप देखिए ये डायग्राम है जिसमें आपका एक डीएनए है और उसमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन रही है। एक कॉपी से 3 कॉपी या 1000 कॉपी या मल्टीपल कॉपीज भी हैं, वो अपन पीसीआर की सहायता से बना सकते हैं। अब पीसीआर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वाई पीसीआर इज नीडेड इन ए क्राइम सीन। ए सैंपल ऑफ डीएनए वाज फाउंड विच वाज नॉट एनफ टू बी एनालाइज्ड। कई बार ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी भी पर्सन का हेयर, नेल या डीएनए है वो ऑब्टेन होता है। वो क्या होता है कि लेस अमाउंट में होता है, इसलिए अपन अगर उसको डायग्नोज करना चाहें या पहचान करना चाहें तो उससे पता नहीं लग पाता है कि ये किस व्यक्ति का या किस पर्सन का है जो डीएनए है। इसलिए उसको एम्पलीफाई करने के लिए, मीन उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए या उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए अपने को पीसीआर की आवश्यकता होती है और उसके लिए अपन उसका डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन जब डीएनए को किसी भी सोर्स ऑर्गेनिज्म से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी सीक्वेंसिंग करनी है और कुछ करना है, तो उसमें भी जो डीएनए एक्सट्रैक्ट है वो कम मात्रा में होता है। इसलिए उसकी अमाउंट इंक्रीज करने के लिए भी अपन पीसीआर है वो काम में लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है वो है ओनली पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। द सॉल्यूशन इज टू डू एम्प्लीफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ डीएनए। डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड मेनली बाय 2 मेथड्स। अपन कोई भी डीएनए है उसकी अमाउंट है वो 2 मेथड से हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं डीएनए का जो सेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करके। अब वो डीएनए का सेगमेंट है वो एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं? एक मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो इन विट्रो है और वो थर्मोसाइक्लर के अंदर हैं वो ऑपरेट होती है, जबकि दूसरी है वो क्लोनिंग जिसमें अपन किसी भी डीएनए सेगमेंट को हैं वो आर्टिफिशियली किसी लाइव सेल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसके अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 2 मेथड हैं जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के हैं। क्लोनिंग वाला मेथड है वो लंबा है और एक्सपेंसिवली भी है, जबकि जो आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या तो थर्मोसाइक्लर के द्वारा अपन डीएनए एम्प्लीकेशन करते हैं वो क्विक मेथड है और कम समय में भी हम 1000 बिलियन कॉपीज या बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो अपन डीएनए के अमाउंट को प्राप्त कर सकते हैं। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पीसीआर इज ए मीन्स टू एम्पलीफाई ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए। पीसीआर का मतलब यही होता है कि जो भी कोई भी डीएनए का सेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफिकेशन किसको बोलते हैं? न्यूमरस कॉपीज ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये अभी आपको मैंने बताया था कि पीसीआर कैन मेक बिलियंस ऑफ कॉपी ए टारगेट सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए इन ए शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय में है जो आपका पीसीआर है वो एक सिंगल कॉपी डीएनए की है वो मल्टीपल 1000 बिलियन कॉपीज है वो बना सकता है वो। एंड पीसीआर इज ए लेबोरेटरी वर्जन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन cells. The laboratory version is commonly called in vitro since it occurs in a test tube, while in vivo signifies
अकरिंग इन ए लिविंग सेल। अभी मैंने बताया था कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन के दो मेथड हैं, एक पीसीआर और एक क्लोनिंग। क्लोनिंग है वो इन विवो मेथड है, मतलब जो लाइव सेल होती है उसके अंदर अपन किसी पर्टिकुलर डीएनए को इंसर्ट करवा करके उसकी अमाउंट क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। जबकि जो आपका पीसीआर है वो इन विट्रो लैब कंडीशन है, जिसमें अपन किसी पीसीआर टेस्ट ट्यूब में अपन जो अपना सैंपल होता है और उसमें जो पीसीआर के लिए रिक्वायरमेंट है उसका जो डीएनए टेम्पलेट है, पॉलीमरेज एंजाइम है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है, पीसीआर बफर है, जो भी रिक्वायर होती है वो सब टेस्ट ट्यूब में डाल के अपन पीसीआर मशीन में रख देते हैं, तो उसकी अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, इसलिए ये इन विट्रो टेक्निक है। अब है कि जो एम्प्लीफिकेशन है वो कैसे करता है, हाउ द एम्प्लीफिकेशन विल बी डन, हाउ यू विल डिटरमाइन योर टारगेट सीक्वेंस एंड हाउ द एम्प्लीफिकेशन विल बी स्पेसिफिक फॉर certain segment. Amplification of a target specific target sequence. PCR does not copy all of the DNA in the sample. It copies only a very specific sequence of the genetic code from a template DNA targeted by PCR primers. मान लीजिए कि आपने एक डीएनए सैंपल लिया है और उसको पीसीआर टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, तो वो पूरा का पूरा डीएनए है वो कॉपी नहीं होगा। आपने जो प्राइमर डिजाइन किया है, जिसकी सीक्वेंस आपको नॉन है, प्राइमर्स क्या होते हैं कि प्राइमर्स आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ अराउंड 15 to 20 base pair sequences whose sequence are known। जो प्राइमर है वो डीएनए के ही शॉर्ट टुकड़े होते हैं जो 15 से 20 बेस पेयर के बने होते हैं और उनकी सीक्वेंस अपने को पता होती है, जो किसी स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस से जाकर के बाइंड होते हैं, और जहाँ पे वो बाइंड होते हैं उन दोनों जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के बीच में सीक्वेंस होती है वो ही क्या होती है, एम्पलीफाई होती है। It does not require the knowledge of some DNA sequence information which flanks the fragment of DNA to be amplified। इसका मतलब है कि जो आपका पीसीआर है वो कोई आप ऐसे नहीं है कि किसी भी डीएनए सेगमेंट है उसकी सीक्वेंस नॉन हो तभी अपन उसको एम्पलीफाई करें, नहीं, अननोन सीक्वेंस है उसका जो डीएनए सैंपल है उसको भी अपन एम्पलीफाई कर सकते हैं। देखिए ये एक आपका डीएनए सेगमेंट है, इधर ये आपका, इसमें दो प्राइमर काम में लेते हैं, एक रिवर्स प्राइमर होता है और एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, और इन दोनों प्राइमर के जो बीच में डीएनए सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को पीसीआर है वो एम्पलीफाई कर देता है। From this information, two synthetic oligonucleotide primer may be chemically synthesized, each complementary to a stretch of DNA to the 3' side of the target DNA, one oligonucleotide for each of the two DNA strands. DNA polymerase can add a nucleotide only onto a pre-existing 3' OH group। इसका मतलब है कि जो आपका पीसीआर है वो किसी भी जो आपका पॉलीमराइजेशन है या डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसी भी प्राइमर को एक्सटेंड कर सकता है, ऐसे नहीं कि वो उस पर प्राइमर को जाके ऐड करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो अपन पीसीआर मिक्सचर बनाते हैं मास्टर सैंपल, उसमें अपन जो प्राइमर है वो क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे वो दोनों आपके 3' एंड है, 2' आपके डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसको पहले अपन डीनेचुरेशन द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे और फिर उसकी एनिलिंग के टाइम में अपन अगर उसमें प्राइमर्स डाल देंगे तो दोनों हैं प्राइमर्स, रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर, वो दोनों स्टैंड पे जाकर के क्या बाइंड हो जाएंगे, 3' OH ग्रुप की तरह। ये इधर देखिए आपका इधर वाले स्टैंड पे भी आपका प्राइमर बाइंड हो गया और इधर वाले स्टैंड पे भी प्राइमर बाइंड हो गया। अब ये इधर राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसमें देखिए पीसीआर प्राइमर्स मस्ट बाइंड टू सीक्वेंसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द टारगेट सीक्वेंस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स। आपका प्राइमर एनिलिंग होगा इधर 3' पे और 3' पे, और जो बीच में रेड कलर वाला है वो सीक्वेंस है वो एम्पलीफाई होगी। जहाँ से प्राइमर बाइंड हुए हैं वो दोनों जो आपके एंड्स की साइड है 5' और 3' पे वो एम्पलीफाई नहीं होगी, जो ओनली रेड कलर वाली सीक्वेंस है वो एम्पलीफाई होगी। अब है वाई वी नीड 2 प्राइमर्स।
कि अपने को जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन करना है उसमें प्राइमर्स की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें दो प्रकार के प्राइमर्स होते हैं, एक होता है रिवर्स प्राइमर और एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर। In a PCR reaction, you need two primers to amplify the target sequence. One called is the forward primer, which have the same sequence of the forward DNA strand and bind to the complementary reverse strand. While the second called is reverse primer, which have the same sequence of the reverse DNA strand and bind to the complementary forward strand. If there is only one primer, only one strand of the double-stranded DNA will be amplified in द पीसीआर रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो दोनों स्ट्रैंड के लिए दो अलग अलग प्रकार के प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्राइमर है वो आपका रिवर्स प्राइमर कहलाता है और दूसरा आपका फॉरवर्ड प्राइमर कहलाता है। फॉरवर्ड प्राइमर का जो सीक्वेंस है वो आपके जो फॉरवर्ड स्ट्रैंड होता है 5 to 3 प्राइम, उस सीक्वेंस के सेम सीक्वेंस होती है फॉरवर्ड प्राइमर की, जबकि जो आपका रिवर्स प्राइमर है उसकी सीक्वेंस है वो आपके रिवर्स स्ट्रैंड्स के सेम होती है। लेकिन अपन अगर मान लीजिए कि एक ही प्राइमर काम में ले रहे हैं तो दोनों में से आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ओनली वन स्ट्रैंड इज एम्पलीफाइड, नॉट टू। दो में से केवल एक ही स्ट्रैंड आपका एम्पलीफाई होगा, कोई सा भी एक। इसलिए अपन दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करने के लिए टू प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीआर के क्या क्या होते हैं। इसमें आपका जो डीएनए सैंपल है जो कि एम्पलीफाई करना है वो प्राइमर्स जो आपके दोनों फॉरवर्ड स्ट्रैंड और रिवर्स स्ट्रैंड दोनों पे 3 प्राइम OH ग्रुप है बाइंड होंगे और उसके बाद में डीएनए का एम्पलीफिकेशन होगा, इसलिए प्राइमर्स की रिक्वायर्ड होती है। न्यूक्लियोटाइड चारों टाइप के डीएनटीपीज आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन चारों हैं प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी ऐड करते हैं। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वस बैक्टीरिया से लिया गया है जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर पर एक्टिविटी है वो इसकी नष्ट नहीं होती है, जबकि नॉर्मली जो आपके एंजाइम होते हैं वो आपके 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो 75 डिग्री से 80 डिग्री तक भी है वो एक्टिव रहता है। मिक्स बफर, जो बफर हैं उसका मेंटेन करने के लिए पीएच, एंजाइम एक्टिविटी और वो सब। पीसीआर ट्यूब, जिसमें अपन सभी इनको मिक्स करके एक पीसीआर ट्यूब में मास्टर मिक्स बना करके उसमें डाल देते हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड्स आयंस भी हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैग्नीशियम आयन है उसमें कोफैक्टर का काम करते हैं। यह आपका थर्मल साइक्लर या जिसको अपन थर्मोसाइक्लर बोलते हैं उसमें रख देते हैं और फिर इसका पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में जो पीसीआर साइकिल होता है वो 3 साइकिल में कंप्लीट होता है। डीनेचुरेशन 3 स्टेप होती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको 2 मिनट से 5 मिनट के लिए 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप आता है एनीलिंग। एनीलिंग टेम्परेचर है वो जनरली 50 डिग्री सेल्सियस से 65 होता है। इस टेम्परेचर पे आपके प्राइमर्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स के साथ में आकर के क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। देखिए, द रिएक्शन इज रैपिडली कूल्ड टू एनीलिंग टेम्परेचर टू अलाउ द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स टू हाइब्रिड टू द टेम्पलेट। जो एनीलिंग टेम्परेचर होगा उस पर आपका जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उस टेम्परेचर पे, एनीलिंग टेम्परेचर पे प्राइमर्स हैं वो अपने टेम्पलेट डीएनए के साथ में बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है एक्सटेंशन, जिसमें अब आपका जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे हैं वो ऑपरेट होती है एक्सटेंशन की प्रक्रिया, क्योंकि
टेम्परेचर पे है वो आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। ये देखिए आपका डीनेचुरेशन में है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हीट किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है, क्योंकि उससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ये 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो गया। एनिलिंग में है, वो अपन ने टेम्परेचर अगर कम किया तो जिससे आपके जो प्राइमर्स हैं वो किसके साथ में आके बाइंड हो गए, टेम्पलेट डीएनए के साथ में। और आपका नेक्स्ट स्टेप है वो होता है एक्सटेंशन, जिसमें आपका पॉलीमराइजेशन है वो डीएनए का स्टार्ट हो जाता है। द रिएक्शन इज स्टेट टू ए टेम्परेचर डिपेंड ऑन द डीएनए polymerase used. Commonly a temperature of 70 degrees Celsius is used with this enzyme. This means that the 70 degrees Celsius is the optimum temperature of the tag DNA polymerase. At this step, the DNA polymerase synthesize a new DNA strand complementary to the DNA template. ये इसका आप साइकिल देखिए कि 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो आपका डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। जब इसके टेम्परेचर को अपन 50 to 65 पे लाएंगे तो उस टाइम में प्राइमर्स एनील हो जाएंगे, और जो आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे थर्ड स्टेप में अपन टेम्परेचर करेंगे तो उस पर आपका प्राइमर्स का एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। At the end of PCR reaction, the specific sequence will be accumulated in billions of copies. In only 20 cycles, PCR can product about 1 million copies of the target. ये देखिए आपके एक्सपोनेंशियल स्टेप से हैं वो आपका एम्पलीफिकेशन होता है, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 64, इस प्रकार से आपका है वो ये है डीएनए एम्पलीफिकेशन है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। परफॉर्मिंग पीसीआर स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द टारगेट सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। मतलब फर्स्ट स्टेप होती है कि आपका जो भी कोई सीक्वेंस है डीएनए को वो एम्पलीफाई करनी है, उसको लोकेट करना, फिर उसके बाद में उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको प्राइमर डिजाइन करवाना और प्राइमर स्पेसिफिसिटी करना। फिर आता है आपका पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन, फिर कि भाई उसका कितना टेम्परेचर रखना है, उसकी सब कुछ अपन सेट करके रखते हैं, कितने साइकिल्स रहे हैं, कितने टाइम के लिए अपने को वो रखना है, वो अपन उसका पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फिर जो पीसीआर प्रोडक्ट बनता है उसको अपन जो भी डिफरेंट टाइप के बैंड्स होते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो बैंड्स आते हैं उनको अपन जेल डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा क्या कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। यह जनरल प्रोसीजर होती है पीसीआर का। थैंक यू। अपन नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि आपका जो पीसीआर है